लो फिर आ गई प्रभु मिलन की घड़ियां। युगों से इंतजार करने के बाद परम पिता निराकार शिव बाबा से हम निराकार आत्माओं का मिलन हुआ। कितने आनंद की बात है। जिसके क्षणिक दर्शनों के लिए हम प्यासे थे, सोचते थे एक बार तुम्हें देख तो लें, तुम हो कैसे। अब वो हमारे सम्मुख है, हमारा होकर हमें उसने अपना परिवार बना लिया है, परिवार के मेंबर बना लिया है, अपना साथी बना लिया है, अपने दिव्य कार्यों में सहयोगी बना लिया है ना आनंद की बात। मिलन जब बाबा साकार में आते थे तब भी होता था, फिर अव्यक्त में होता था, अब हमें वतन में जाकर मिलन करना होता है या बाबा को अपनी छत्र छाया बनाना होता है। पर ये काम वही कर सकते हैं। आज मैं आपका ध्यान दो बातों पर दिलाता हूँ। ये काम वही कर सकते हैं जिनके अंदर प्योरिटी बहुत अच्छी हो। अगर देह पे ध्यान जाता रहेगा अपने और दूसरों के, यदि देह के श्रृंगार में लगे होंगे, यदि देह की अनेक सूक्ष्म कामनाएं आत्मा में, मन में, सबकॉन्शियस माइंड में समाई होंगी, तो योग नहीं लगेगा, प्रभु मिलन का सुखद अनुभव नहीं होगा। और दूसरी चीज, व्यर्थ संकल्प जो मनुष्य खुद चलाता है, जिसके बीज वो खुद डालता है। व्यर्थ संकल्प कहीं से आ नहीं रहे, हमारे अंदर से उठ रहे हैं। हम यदि श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें, हम यदि शिव बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करते रहें, हम यदि अपने जीवन को किसी महान लक्ष्य में बांध लें, यदि इस जीवन में कुछ विशेष पाने का लक्ष्य बना लें, तो व्यर्थ की ओर हम बहे नहीं जाएंगे। हम सहारा ढूंढते हैं मनुष्यों में, हम देखते रहते हैं दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, हमारे मन में क्वेश्चंस उठते रहते हैं, और इसका बुरा परिणाम व्यर्थ की बौछार। तो जो आत्माएं प्रभु मिलन का सुख चाहती हैं, जो चाहती हैं वो हमारे साथ रहे, जो चाहते हैं उनकी किरणें हमारी छत्र छाया बनकर रहे, जो चाहते हैं हमारा आह्वान करते ही बाबा हमारे सामने उपस्थित हो जाए, वो तो तैयार है। उन्हें व्यर्थ से स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर देना है। हम ये जानते हैं कि ये काम एक दिन का तो नहीं है, लेकिन अगर हम लक्ष्य बना लें तो पहले ही दिन हम अनेक तरह के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि व्यर्थ चलने के कारण मनुष्य की बुद्धि उतनी सक्षम ही नहीं होती कि वो परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो सके। परमात्म स्वरूप जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, निराकार है, जो परम पवित्र है, उसके साथ रहने के लिए बहुत श्रेष्ठ पवित्रता की आवश्यकता ही होती है। यूं तो आत्मा पावन भी योग से ही बनेगी, लेकिन पवित्रता, इम्प्योरिटी का त्याग संपूर्ण रूप से परम आवश्यक है। तो आज सवेरे से ही अनुभव करेंगे, कर रहे होंगे कि शिव बाबा ज्ञान सूर्य अपनी किरणें सब पर डाल रहे हैं। इस संसार को पावन बनाने के लिए करंट दे रहे हैं अपनी सवेरे से ही। और जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं, आज के दिन उनकी उपस्थिति होगी। आज के दिन भोलानाथ परम सद्गुरु प्रसन्न होकर रहेगा, वरदान देने के लिए तत्पर रहेगा। हम अंतर्मुखी रहें, उससे जुड़े रहें, उससे बातें करते रहें, और आज इस खुशी में अपने को स्थित रखें। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और दोनों सीन देखेंगे। एक बार शिव बाबा सर्वशक्तिवान निराकार ज्ञान सूर्य सामने आ गए, तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। दूसरी बार बाप दादा आ गए सामने, सिर पर हाथ रख दिया है,
दृष्टि दे रहे हैं उनसे बातें करें, वरदान लें सवेरे से ही। ये दोनों अभ्यास बहुत अच्छे करेंगे तो स्थिति बनती जाएगी, मिलन के अनुभव होते जाएंगे और आगे का मार्ग भी साफ होता जाएगा। ओम शांति।